दोस्तों, अगर आप एम एस एक्सेल रेगुलरली यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा काम जो आप एम एस एक्सेल में करते हो वो है कॉपी पेस्ट। हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करने का जो एग्जैक्ट मेथड है, जो एग्जैक्ट टेक्निक्स हैं, वो हमको नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एम एस एक्सेल में कॉपी पेस्ट के कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, जिनको यूज़ करते हुए आप कॉपी पेस्ट को मज़ीद शॉर्टकट वे में, मज़ीद एक्यूरेट वे में जो है वो यूज़ कर सकोगे या कॉपी पेस्ट कर सकोगे। तो एक एग्जांपल से मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। आपको स्क्रीन पर दो टेबल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास ये जो सेकंड टेबल है जो कि बॉटम साइड पर है, यहाँ पर एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी के नाम से। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कॉलम को स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम के दरमियान ऐड करूँ। तो उसके लिए जो आम तौर पर जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ या जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले इस कॉलम को वो सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको करते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद वो यहाँ पर जाते हैं, इस कॉलम में इस पूरे कॉलम को करते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर उन्हें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कॉपीड सेल, इसको पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिलता है और ओके वाले बटन को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से डाटा जो है वो ऐड हो गया। लेकिन इस पूरे मेथड में, इस पूरी टेक्निक में कम अज कम 7 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, तब ये काम हो। इस काम को करने का जो एग्जैक्ट मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, उस मेथड को, उस हैक को, टेक्निक को मैं आपको समझाता हूँ। आपको करना कुछ यूँ है कि इस डाटा को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर पर राइट लेफ्ट कहीं पर भी आप चले जाइए, माउस को लेकर जाना है, एरो को लेकर जाना है। जैसे ही आप एरो को लेकर आते हो तो ये इस तरह से कोई 4 साइडेड जो एरोस वाला साइन है वो आपको शो होता है। इसके बाद आपने अपने माउस से राइट क्लिक वाले बटन को प्रेस करना है, लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक। और कुछ इस तरह से इसको आपने कर देना है ड्रैग। यहाँ पर आपने जब इसको ड्रैग करके ले आना है, आपने उस राइट क्लिक वाले बटन को जिसको आपने होल्ड किया हुआ है उसको आपने रिलीज करना है। जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो कुछ इस तरह से एक लिस्ट आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट राइट एंड कॉपी। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए वो जो डाटा था वो उन दोनों जो कॉलम्स थे, स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट, उनके दरमियान इंसर्ट हो गया। अब पहले वाले तरीके में और इसमें फ़र्क ये है कि मुझे वहाँ पर 7 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करना पड़े इस काम को करने के लिए। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स में उस पूरे काम को कर लिया। तो ये एग्जैक्ट मेथड है इसका। दो तीन और जो है वो एग्जाम्पल से हम कुछ और कॉपी पेस्ट हैक्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डाटा है। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी वाला जो कॉलम है इसको स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट के दरमियान में ले आऊँ। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता मैं। आप ऐसा बोल लो कि कट पेस्ट करना चाहता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपने जो है वो माउस को ड्रैग करना है, एरो को ड्रैग करना है, 4 एरो वाला साइन आएगा, राइट क्लिक को होल्ड कीजिए और उसको यहाँ पर ले आइए कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने राइट क्लिक को रिलीज करना है। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो एक लिस्ट आपको मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके काम के हैं। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। तो वो ये कहता है शिफ्ट राइट एंड मूव, कि आप इसको राइट शिफ्ट कर दो, मूव कर दो। तो ये देखिए जो डाटा है वो डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम था उसके राइट साइड पर शिफ्ट हो चुका है। बजाय इसके कि मैं उसको कट करूं, वहां पर जाके पेस्ट करूं, एक लंबे चक्कर में पड़ूं, मैंने विद इन सेकेंड्स कुछ ही स्टेप्स में, 1 या 2 स्टेप्स में मैंने कॉपी पेस्ट किया। याद रखिए एम एस एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप्स आपको चाहिए भी होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना आता। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास दो डाटा सेट्स हैं। एक डाटा सेट में प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई भी है और दूसरे में नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ पर अप्लाई करूँ। तो बजाय इसके कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा करूँ, मैं टेबल्स जो है वो टेबल्स को सेट करूँ या बॉर्डर लगाऊँ। चलिए इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा के फिर आपको दिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा लेते हैं। अब ये जो डाटा सेट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि बजाय इसके मैं इसके ऊपर टेबल्स अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल, साइज़, ये सारी चीज़ें चेंज करूँ। तरीका कुछ यूँ कि आपने इसको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है बिल्कुल कॉर्नर पर जो भी बॉर्डर है इसका, 4 एरो वाला साइन शो होगा। राइट क्लिक को प्रेस करना है, होल्ड करना है और इसके ऊपर ला के आपने कुछ इस तरह से छोड़ दिया। आपके पास एक लिस्ट अपेयर होगी। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कॉपी हेयर एज फॉर्मेट ओनली।
वो ये बोल रहा है कि इसका फॉर्मेट सिर्फ इस पर कॉपी कर दो। ओके वाले बटन को प्रेस किया और ये देखिए जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो ये सिंपल सा मेथड है अगर आप कुछ डाटा की फॉर्मेटिंग दूसरे पर अप्लाई करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा जब हम एम एस एक्सेल की शीट बना रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें फार्मूलाज अप्लाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाइड है, ये नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखो ये सम लगा हुआ है यहाँ पर ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ये फार्मूला के बगैर यहाँ पर हो। ठीक हो गया, क्योंकि समटाइम हम कुछ मजीद फार्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इसको कट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके फार्मूलाज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने कुछ इस तरह से डाटा को करना है सिलेक्ट। जैसे ही आपके पास ये 4 एरो वाला साइन आए, राइट वाले बटन को होल्ड कीजिए और इसको कुछ इस तरह से आप जो है वो वापस यहाँ पर ला के छोड़ दीजिए। एक दफ़ा ऐसे चक्कर लगाना है, थोड़ा सा कहीं पर भी लगा सकते हो आप, और वापस इसको इसकी ओरिजिनल जगह पर ले आना है। राइट क्लिक को आपने रिलीज करना है। यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी हेयर एज वैल्यू ओनली, इसके ऊपर क्लिक किया, जो पीछे इसके फार्मूलाज लगे हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो सिंपल सा इसका तरीका ये है। चलें इस पूरी कहानी को आपको एक और तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डाटा है, ये वाला, मैं यहाँ पर जो है कुछ रैंडम वैल्यूज लेकर आना चाहता हूँ। सम टाइम हमको रैंडम वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं रैंड बिटवीन, टैब को प्रेस किया, मुझे वैल्यूज चाहिए फॉर एग्जाम्पल 45 और 100 के दरमियान। अब को क्लोज के एंटर को प्रेस किया और मैंने इसको कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब अगर आप देखो तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो चेंज हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाता हूँ या मैं राइट क्लिक करता हूँ कुछ फार्मूला, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इसके पीछे वाली जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये रैंडमली चेंज भी होती रहती हैं, ये ख़त्म हो जाए। तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट, कुछ इस तरह से इसको पकड़ा, राइट क्लिक को होल्ड करते हुए वापस इसको घुमा के यहाँ पर ले आए, उसकी ओरिजिनल जगह पर राइट क्लिक को छोड़ा, कॉपी हेयर एज वैल्यू ओनली, इसको क्लिक किया तो इसके पीछे जो रैंड बिटवीन वाला जो फार्मूला था वो खत्म हो चुका है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।